सोलापुर शहर को आमदार है, खासदार है, एक नहीं दो दो खासदार हैं और आमदार भी है। तो ये सब रहते हुए ऐसी रोड अवस्था की है। उसके लाइन को सरकारी स्कूल है, जामुनी प्रसाद सरकारी स्कूल है। तो स्कूल के बच्चों का जब ग्राउंड पर खेलते होंगे तो यहाँ से जो गाड़ियां जाती है उसके कंकर उड़कर वो विद्यार्थी को लगेंगे। तो इसका जिम्मेदार या आमदार, खासदार, सरकार, ये यहाँ के महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी वो रहेंगे। कोण रहेंगे इसके समर्थन? सौली गाडे मॅडम, श्री जामुनी प्रशालेच्या समोर जी रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे त्याच्यामुळं विद्यार्थ्यांना ये जा करणे खूप अवघड झालेलं आहे। शाळेची बस येताना सुद्धा अवघड होत आहे। विद्यार्थी जाताना येताना जी रस्त्याची दुरावस्था आहे त्याच्यामुळं सर्व खडं फुटलेलं आहे। वर गाड्यांचा जो वेग असतो त्या वेगाने खडे उडून सुद्धा विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊदुल्ला। सोलापुर शहर को आमदार है, खासदार है, एक नहीं दो दो खासदार हैं और आमदार भी है। तो ये सब रहते हुए ऐसी रोड अवस्था की है और जनता की अवस्था किस तरीके से होगी अब आप खुद सोच सकते हैं और कमेंट कर बता सकते हैं। मेरा बताने का मकसद है यही रोड के लाइन को सरकारी स्कूल है, जामुनी प्रसाद सरकारी स्कूल है। तो स्कूल के बच्चों का जब ग्राउंड पर खेलते होंगे तो यहाँ से जो गाड़ियां जाती है उसके कंकर उड़कर वो विद्यार्थी को लगेंगे। तो इसका जिम्मेदार या आमदार, खासदार, सरकार, ये यहाँ के महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी वो रहेंगे। कौन रहेंगे इसके जिम्मेदार? ये कमेंट कर जरूर बताए। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ यही रोड पे सिर्फ गिनकर 5 कदम, अब वो स्कूल के रोड को भी ऐसी ही रोड है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा बोलने का मकसद है जो विद्यार्थी खेलते हैं कूदते हैं, जब उनका खेल वक्त का कूदते जब टाइम होता है, वक्त निकलता है, जब बाहर आते हैं तो यहाँ से जो गाड़ियां जाते हैं उसके कंकर उड़कर वो विद्यार्थी को अगर किसी को सर पर लगी, किसी को पैर को लगी तो पैर को लगी तो ज्यादा जख्म में लगा, अगर सर को लगा, किधर लगा, आंख को लगा, तो वो उस विद्यार्थी की नुकसान भरपाई कौन देगा? आमदार देगा, खासदार देगा या महानगर पालिका, सोलापुर महानगर पालिका के अधिकारी देंगे, कलेक्टर देंगे, कौन देंगे? ये रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर वाले देंगे। ये रोड बार बार खराब होती है, मुझे बार बार दिखाना पड़ता है, फिर बार बार बनती है रोड। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, जितनी बार दिखाता हूँ उतनी बार ये रोड बनती है। और आगे मैं स्कूल के कुछ टीचरों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। एक बार कैमरामैन को कहूंगा मेरे बैक साइड से आए आप, मैं कोशिश करूंगा टीचर लोगों से बात करने के लिए। और मैं ऑन कैमरे दिखा रहा हूँ, कोई सेटिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, मैं ऑन कैमरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सेटिंग किया, कुछ किया, मैं ऑन कैमरे दिखाने की कोशिश। मैं तो सोचा हूँ क्या वो यहाँ पर विद्यार्थी के ऊपर होता है क्या, क्योंकि ये रोड से बराबर स्कूल है। मॅडम मॅडम तिकडे मॅडम एकच मी एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला। आता हे रोडचे एवढी अवस्था आहे, बिकट अवस्था, तर असल्या अवस्थेमध्ये जर तुमचे विद्यार्थी ज्या वेळेस खेळण्या कुदण्याचा वेळ असतो त्या वेळेमध्ये कंकर जर उडून लागला तर याची जिम्मेदारी इथले आमदार, खासदार घेणार का महानगरपालिका घेणार? काय वाटतं तुम्हाला? विद्यार्थ्यांना गैरसोय असं वाटत नाही ते कंकर उडून? पाणी साचल्यामुळे गाड्यावरून खूप लोक पडतात आणि मुलं सुद्धा येता जाता पडू शकतात। त्यांच्या हातापायाला किंवा त्यांच्या डोळ्यांना काहीतरी इजा होऊ शकते आणि प्रशासनाने याची खबरदारी घ्यावी आणि लवकरात लवकर रोडची दुरुस्ती करून घ्यावी अशी शाळेकडून पण अपेक्षा। आपल्या सोलापूर शहराला आमदार आहे, एक सोडून 2 खासदार आहेत अजून,
तर असली अवस्था काय वाटतं बा, एवढी लोकशाही काय राहिले का नाही काय, म्हणजे काय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आपण एक सरकारी शाळेमध्ये आपण शिक्षण शिकवत आहे विद्यार्थ्यांना, तर विद्यार्थ्याला जर एखादा कंकार उडून जीवित हानी झाली तरी शाळेचं नाव ही बदनाम होऊ शकतं. तर यामध्ये तुम्ही एक आवाहन केलं की बाबा ये प्रशासन ने लवकरात लवकर कराओ, तुमची ऐसी मांगनी है. तो दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये स्कूल का नाम है श्री जाम मुनि प्रशाला, कुमटा नाका येथे जवळ जे सोलापुर असे दिखाई जवळ सोलापुर. तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर टीचरों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. यानी कि मेरा दिखाने का मकसद है, यह हमारे सोलापुर के आमदार खासदार रहते हुए ठीक सरकारी स्कूल के सामने ऐसी अवस्था है, सरकारी स्कूल के सामने ही ऐसी अवस्था है. तो मेरा बताने का मकसद ये है, ये आम जनता के साथ इतना खिलवाड़ क्यों, ये आप कमेंट कर जरूर बताएगा. हम रोड टैक्स भरते हैं, हर चीज भरते हैं. कहीं रोड पर कहीं सिग्नल आता है तो वहां पर अगर हेलमेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं बोलते, जनता के ऊपर तो दंड लगता है और लगना लाजमी है, मैं उसका विरोध नहीं. लेकिन रोड भी तो सही दो, जनता को रोड भी तो सही दो आप. और हमारे नितिन गडकरी रोड मंत्री कहते हैं 2024 में कहा था उन्होंने, मैं जो कह रहा हूँ आप जाकर देखिए या तो उनसे पूछिए, 2024 में कहा था अमेरिका जैसा बनेगा हमारा महाराष्ट्र. अब मुझे समझ में आ रहा है ये अमेरिका है या कौन सा जंगल है, क्या है. आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं. जय हिंद. मैं यहाँ पर फिर से और एक मैडम है, वो मैडम की क्या कहना है उन मैडम का. श्री जाम मुनि प्रशाला, यहाँ पर ये विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर क्या विद्यार्थी के लिए गैर से यहाँ पर किस तरीके से है. मैडम अपना नाम. सौलीगाडे मॅडम, श्री जाम मुनी प्रशालेच्या समोर जी रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे त्याच्यामुळं विद्यार्थ्यांना ये जा करणे खूप अवघड झालेलं आहे. शाळेची बस येताना सुद्धा अवघड होत आहे. विद्यार्थी जाताना येताना जी रस्त्याची दुरावस्था आहे त्याच्यामुळं सर्व खडं फुटलेलं आहे. वर गाड्यांचा जो वेग असतो त्या वेगाने खडे उडून सुद्धा मुलांना लागू शकतात. त्यासोबत पावसाळ्यात चिखल पाणी साचून वेगवेगळे आजार दुर्गंधी सुद्धा पसरते. त्यामुळे लवकरात लवकर या रस्त्याची व्यवस्था व्हावी आणि रस्त्याची सुधारणा व्हावी. मॅडम एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. आपल्या सोलापूरला आमदार आहेत, एक सोडून 2 खासदार आहेत, तर एवढे सगळं असून आपल्या सोलापूर शहराला असली अवस्था आहे, तर आमची एकच अपेक्षा आहे, फक्त आमच्या शाळेसमोरचा रोड दुरुस्त व्हावा आणि आमची सोय व्हावी. धन्यवाद. तो दोस्तों यहाँ पर ये स्कूल के सामने की जो अवस्था है रोड की, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टीचरों से बात करने की कोशिश की. उन्होंने दिखा है कि इनकी क्या यहाँ पर हालत है. तब तक के लिए जय. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.